रघुपति प्रिय भक्तों बात जातम नमामि। व्यास रूपाय विष्णवे नमो ब्रह्म निधय वासिष्ठाय नमो नमः। इस पूजा कार्यक्रम में श्री सुशीला जी और भगवान के चरणों में पूजन करते हुए अपनी भेंट अर्पित करती। भगवान उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करे। ओ अनंत कोटि ब्रह्मांड अधिनायक परम परमात्मा ये आदिदेव श्री कृष्ण चंद्र की असीम कृपा से इस परम पावन पुण्य भूमि धर्मनगर इंदौर के परदेशीपुरा में यादव परिवार के तन मन धन के सहयोग से श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आयोजन का आज ये सप्तम 7वां दिवस समापन का अवसर है। इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए समस्त देवजन, समस्त संतजनों, समस्त भक्तजनों, उपस्थित देवस्वरूप आत्मीय बंधुओं, देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, आसपास के दूर दराज के क्षेत्र से चलकर आए हुए भगवान की कथा के रसिक प्रेमी भक्तजनों, आप सब इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे, इसलिए आप सबको भगवान का स्वरूप समझते हुए हम सभी को हृदय से नमन वंदन करते हैं। हम और आप मिलकर के भगवान की पावन कथा का गायन एवं श्रवण करें। इसके पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन हम सभी मिलकर के उच्चारण गायन करें। हजे हमेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी
आप सबने कल की कथा के प्रसंग में रुक्मिणी विवाह का संवाद और समापन के अवसर पर श्रवण किया। इससे आगे की कथा के और हम और आप श्रवण करें, गायन करें। रुक्मिणी अकेली बहन, 5 भाई, रुक्मी, रुक्माग्र, रुक्मभानु, रुक्मबाहो, रुक्माले, 5 भाई और 1 बहन। और ये बहन भगवान श्री कृष्ण से अपना नाता जोड़ना चाहती, पर भाई लोग बाधक बन गए। भाई लोग बाधक बन गए तो रुक्मिणी को स्वयं पत्र लिख करके श्री कृष्ण के पास भेजना पड़ा। पत्र पाते ही श्री कृष्ण ने रुक्मिणी की भावना को स्वीकार किया और सभा के बीच में पहुंचकर के रुक्मिणी हरण करके द्वारकापुरी में रुक्मिणी को लाकर के विधिवत विवाह संपन्न कराया। विधिवत विवाह संपन्न कराया। अब इसको थोड़े से अध्यात्म में ले चलिए। ये आत्मा रुक्मिणी स्वरूप है, क्योंकि ये परमात्मा का अंश है। और रुक्मिणी के 5 भाई ये शरीर के 5 इंद्रियों के विषय हैं। ये 5 इंद्रियों के विषय हैं, जो ये विषय वासनाएं इस आत्मा को परमात्मा की ओर नहीं जाने देती। ये 5 कौन कौन से? शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध। ये 5 इंद्रियां, ये 5 विषय हमारे जीवन में लगे हुए हैं। इसलिए आत्मा रूपी रुक्मिणी को श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो पाती। कब तक? जब तक कोई बीच में माध्यम ना बन गया हो। अगर रुक्मिणी के बीच में पंडित जी माध्यम न बने होते तो रुक्मिणी और कृष्ण का मिलना बड़ा कठिन कार्य था। इसी तरह इस आत्मा रूपी रुक्मिणी को अगर परमात्मा से मिलना है तो कोई माध्यम की आवश्यकता है। और वो माध्यम कौन है? बोले वो सद्गुरु माध्यम है। हमारा जन्म हुआ बालक के रूप में थे हम लोग, पर अगर हमें एक शिक्षक ना मिला होता तो हमें अक्षर बोध नहीं हो पाता। माध्यम शिक्षक हुआ, बोध कराने वाला शिक्षक। हमारे शास्त्रों ने कहा बोध कराने वाला आचार्य, जो जीवन में आचरण सिखाता हो वो आचार्य, जो सदाचार की शिक्षा देता हो वो आचार्य। ऐसा आचार्य, ऐसा सदगुरु जीवन में जिसे मिल जाए वो आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेती है। रुक्मिणी ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। ये कथा आपने कल समझ। रुक्मिणी का विवाह हो गया। रुक्मिणी द्वारकापुरी में श्री कृष्ण जी के उस पावन स्थल पर प्रथम रानी के रूप में, पटरानी के रूप में सुशोभित होती है। सुखदेव जी महाराज ये कथा राजा परीक्षित जी को सुना रहे हैं। परीक्षित जी ने कहा महाराज आप कहते हैं प्रथम पटरानी, इसका मतलब कि और भी रानियां हुई कृष्ण की? सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजा परीक्षिता, अरे श्री कृष्ण के और भी विवाह हुए हैं, इसलिए मैंने कहा प्रथम विवाह। इसलिए कहा मैंने कि प्रथम विवाह। अच्छा महाराज तो और विवाह हुए हैं, तो आप कृपा करके और विवाहों की कथाएं भी श्रवण कराइए।
रुक्मिणी के अलावा और विवाह हुए। इन कथाओं को सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रवण कराते हैं। कहते हैं राजा परीक्षित से, यदुवंशी रहे द्वारका में, यदुवंशी रहे पावन द्वारका में, जो थी अति प्यारी मन भावन, इस नगरी में मथुरा से आकर एक दिन इस पावन नगरी में एक सभा चल रही थी और सभा के बीच में उजाला होता हुआ दिखाई दिया। बैठे हुए सभासदों ने कहा भगवान श्री कृष्ण बलराम से, महाराज ये इतना तेज उजाला कहां से हो रहा है? श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को समझाते हुए कहा, मेरे बंधुओं, यहाँ कोई दूसरा सूर्योदय नहीं हो रहा। महाराज तो इतना तेज प्रकाश जो आप देख रहे हो, ये प्रकाश एक यदुवंशी 17 सूर्य का स्मंतक रूपी प्रकाश मणि के रूप में सूर्य ने सत्राजित को प्रदान कर दिया और वो मणि गले में पहने हुए सत्राजित सभा में आ रहे, उस मणि का प्रकाश फैल रहा है। सत्राजितम किम करोद ब्रह्मन् कृष्णस्य किन्वशः स्मन्तकः कुतश्च कस्मादि दत्ताम्रः। वो स्मन्तक मणि सत्राजित पहने हुए, उसका उजाला सूर्य की तरह इस द्वारकापुरी में दिख रहा है। वो यहाँ आ रहे होंगे। देखते देखते सत्राजित तो द्वारकापुरी के सभागृह में प्रवेश किए। पूरा सभागृह सूर्य के प्रकाश से जगमगा उठा। समस्त यदुवंशी श्री कृष्ण बलराम के साथ प्रयास से देख रहे। हमारे बलराम जी के पास, हमारे कृष्ण जी के पास भी ऐसी वस्तु नहीं है। जब किसी के लिए कोई बड़ी उपलब्धि हो जाती है तो वो जहां तहां उसका प्रदर्शन करने का काम शुरू कर देता है। सत्राजित ने प्रदर्शन का ही काम किया या तभी द्वारका में मणि पहन करके जाने की जरूरत क्या थी? श्री कृष्ण ने बड़ा स्वागत सम्मान किया और स्नेह पूर्वक सत्कार किया। बैठे और चर्चा हुई तो श्री कृष्ण ने कहा, सत्राजित जी, आप काफी समय से इस मणि को धारण किए हो और इस मणि की महिमा के बारे में हम यदुवंशियों को जानकारी देना चाहते हैं। सत्राजित ने कहा, महाराज, इस मणि की ये विशेषता है, एक तो दिन रात सूर्य की तरह चमकती है, दूसरी बात, जहां ये मणि रहती है वहां कोई बीमारी, प्राकृतिक बाधा नहीं होती। तीसरी विशेषता यह है कि रोज रात्रि के विश्राम के समय पर आप 8 बार सोना सवेरे उस स्थान पर दे देती है। सभी यदुवंशियों ने सुना, 8 बार सोना। अब भार पहले का मापदंड है, पहले की पैमाइश का है। आजकल तो हम लोग किलो
गोंडल इत्यादि को जानते हैं। और शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है ये 8 भार यानी 1.25 मन सोना, यानी 50 किलो सोना रोज सवेरे दे देते थे। श्री कृष्ण ने कहा आपके पास काफी समय से मणि है, इसलिए आप ये मणि मथुरा में महाराज उग्रसेन बूढ़े हो गए, हम सब मथुरा से चल करके और यहाँ द्वारका में रह रहे हैं, उनके पास धन आय का साधन विशेष नहीं है, सेना उनके पास बहुत है, इसलिए कुछ दिन के लिए इस मणि को आप अगर मथुरापुरी के महाराज उग्रसेन को दे दें तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ ये बात श्री कृष्ण ने सत्यजित से कही, सत्यजित को बड़ा बुरा लगा, इसलिए ना तो हाँ कहा ना कहा और सभा से उठ के चला गया। सभा से उठ के चला गया, सुखदेव घर पर पहुंचा, जाकर के मणि को सुखदेव जी कहते हैं यद्यपि श्री कृष्ण को कोई लालसा नहीं थी, परंतु सत्राजित स्वग्रहण श्रीमत सत्राजित अपने भवन पर पहुंचता है, अपने भवन पर पहुंचता है और मणि को उतार करके अपने पूजा गृह में रखता है और स्वयं शयनगार में चला जाता है। बड़ा बुरा लग रहा था ऐसे। इसका छोटा भाई था हुसैन, उसने आया देखा मणि तो आज भाई साहब ने पूजा गृह में रख दी, वो विश्राम कर रहे हैं, इसलिए इस मणि को पहन करके मैं क्यों ना अपने मित्रों को दिखाया हूं। इसलिए उस मणि को प्रसेन सत्यजित के छोटे भाई ने पहना और पहन करके अच्छे वेगवान घोड़े पर सवार होकर के और जल्दी से निकल पड़ा और जाकर के पहुंचा जहां मित्रों में जाना था, रिश्तेदारों में जाना था, पहुंचा और जब उस मणि को लोगों ने देखा, अरे बड़ी प्रशंसा की, आपके पास ये बड़ी बहुत ऊंची चीज है, हर जगह सम्मान मिला, हर जगह सम्मान मिला। और स्वाभाविक बात है जब किसी के पास कोई ज्यादा अच्छी चीज हो जो दूसरों के पास ना हो तो उसका प्रदर्शन जरूर करता है। इस तरह से प्रसेन ने जा करके 2-4 जगह मणि दिखाई, इतने में संध्या हो गई। प्रसेन सहायम हत्वा मणिमा चित्केसरी संजाम मताने तो मणि में चिता। प्रसेन को शाम हो गई, ध्यान आया भाई साहब नाराज होंगे, बड़े भैया मैं मणि पहन के आया हूँ, जल्दी लौट चलो, पर रात्रि हो गई थी, इसलिए प्रसेन अपने घोड़े को बढ़ाता हुआ और अपने नगर की ओर चला। रास्ते में जंगल पड़ता था, जंगल में शेर को घोड़े की गंध आई, इसलिए शेर ने जल्दी से आकर के रास्ता रोका और एक छलांग मार करके घोड़े के सहायता प्रसेन को अपना शिकार बना लिया। और जैसे ही घोड़ा चिल्लाया और प्रसेन चिल्लाया, ये चिल्लाने की आवाज उस पहाड़ में रहने वाले रीछ के कान में पड़ी। जो बड़ा भगवान, वो रीछ दौड़ा आया, जब तक ये घोड़ा और घुड़सवार दोनों मर चुके थे, शेर उनका शिकार कर चुका था, पर मणि वहां पर चमकती हुई पड़ी थी, इसलिए उस रीछ ने मणि उठाई और लेकर के अपनी गुफा में चला गया। उसकी एक बेटी थी गुफा में, उस बेटी को खेलने के लिए और गुफा में उजाले के लिए मणि जाकर के उस रिक्शा में रख दी। ये तो घटना हुई इसकी। जब प्रसेन लौट के नहीं आया तो दूसरे दिन सत्यजित ने विचार किया भैया कहाँ गया, घोड़ा भी नहीं है, मणि भी नहीं है। दूसरे दिन इंतजार किया, नहीं आया तो सत्यजित के मन में विचार आया, श्री कृष्ण की नजर मेरी मणि पर थी, श्री कृष्ण मेरी मणि छीनना चाहते थे, सभा में भी उन्होंने मांगी थी, इसलिए मेरा भैया मणि पहन के गया और कृष्ण ने उसे मार डाला और मणि अपने कब्जे में ले ली। ये भावना
उसने अपनी पत्नी से कहा अब भैया लौट के नहीं आएगा। उसे कृष्ण ने मार डाला, मुझे पूरा विश्वास। पर एक बात बताऊं, तू किसी से कहना मत, क्यों कृष्ण बलराम बड़े बलवान है वो। अगर उनको पता लग जाएगा कि मैंने ऐसा